कि धरती पर रहने वाले ऐसे सारे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके कोई वंशज नहीं है, उनके वंशज भी उनको भूल गए हैं। पैदा होते हैं सभी हिंदू ही, और चाहे जिस मत जिस संप्रदाय में जिसमें चले जाएं, लेकिन हिंदू ही होते हैं। तो सबको तर्पण का, श्राद्ध का अधिकार उनको मिलना चाहिए। सनातन समय से ही राक्षस लोग धर्म पर, सनातन धर्म पर, ऋषियों पर, देवताओं पर अंगुली उठाते रहे, और वही भाई जो जन्म और मरण की प्रक्रिया, जो संसार का प्रकृति चक्र है जो चलता रहता है, तो वो आत्माएं जो दुष्टों की थी, राक्षसों की थी, फिर से जन्म लेकर के कभी किसी के रूप में, कभी किसी जज के रूप में, कभी किसी रूप में आ जाते हैं। अच्छा तुम्हारे शहर का दस्तूर हो गया, जिसको गले लगाया वही दूर हो गया। कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, जो बेपढ़ा लिखा था वो मशहूर हो गया। नमस्कार, मैं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। अक्सर देखा जाता है कि सामान्य आदमी प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, वो वायरल हो जाता है, लेकिन देश की रक्षा करने वाले, जो वीरगति को प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनको भुला दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको समय समय पर याद करते रहते हैं, और उन्हीं में से आज कुछ लोग हमारे सामने हैं जो उन शहीदों को आज नमन कर रहे हैं, उनके लिए तर्पण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे माँ भगवती वैदिक शिक्षण शोध संस्थान, इसका आपको बैनर दिखाई पड़ रहा है, और इससे जुड़े हुए कुछ लोग यहाँ पर हमारे सामने हैं जो आज उन वीर शहीदों को तर्पण करने के लिए आए हैं, उनको नमन करने के लिए आए हैं, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दौर में जब इंसानों के पास खुद के पूर्वजों का तर्पण करने का समय नहीं है, तो ये देश के वीर शहीदों को तर्पण करने के लिए क्यों आए हैं, क्या सोच के आए हैं, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है। महाराज जी प्रणाम। सुदर्शन शरण महाराज, संस्थापक भगवान परशुराम अखाड़ा जी, वैदिक शोध शिक्षा संस्थान एवं माँ भगवती संस्थान के अपने अध्यक्ष धीरज द्विवेदी जी साथ में हैं। इनके नेतृत्व में यह विगत 15 वर्षों से लगातार देश के वीर सैनिकों को, ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, सबको हम सब तर्पण का कार्यक्रम करते हैं। यह तो पूरे देश में ही नहीं, विदेश में रहने वाला हिंदू भी अपने पितरों को तर्पण करता है। हमारे शास्त्रों ने बना रखा था कि 15 दिन का जो पितृ विसर्जन का, पितृ पक्ष का जो तिथि है 15 दिन, उसमें एक तिथि चतुर्दशी को उन्होंने आवश्यक रूप से बना रखा था, निर्देशित कर रखा था कि धरती पर रहने वाले ऐसे सारे लोग जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनके कोई वंशज नहीं है, उनके वंशज भी उनको भूल गए हैं। इस देश और राष्ट्र के लिए लड़ने वाले वो वीर शहीद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं, तो अनजान ऐसे तमाम लोग हैं जो इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, उनका शरीर शांत हो जाता है। ऐसे कुछ लोगों को तर्पण नहीं मिल पाता है। हमने अपने वैदिक धर्म और वैदिक शिक्षा और नीति के आधार पर जब अवलोकन किया तो लगा कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह, चाहे वो उसके जात हो, प्रजात हो, जन हो, परिजन हो, हिंदू समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, ऐसे सारे लोगों को तर्पण मिलना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति उसका तर्पण करता है, पुत्र है तो वो करता है, प्रपौत्र करता है, दौहित्र करता है, नहीं है तो पुरोहित करता है, नहीं हो तो राजा करता है। आज वर्तमान में राजनीतिक दल के नेता ही राजा के रूप में है, उनको भी चिंता तर्पण की नहीं रहती है। राजा को भी अधिकार होता है, जब कोई करने वाला नहीं होता तो राजा ही उसका करेगा। आज ऐसी स्थिति में राजा भूल गया है कि हाँ, यहाँ के लोगों का तर्पण होना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो राजा है। हम सब महाराजा बोलते हैं, महाराज संत है तो महाराजा बोलते हैं, राजा करे न करे, लेकिन महाराजा का कर्तव्य बनता है कि हमारे यह शिष्य रूप में, यानी पुत्र के रूप में रहने वाले सारे लोगों का तर्पण होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके हमारे वेदज्ञ, कथाकार, भागवताचार्य, आचार्य धीरज द्विवेदी जी ने एक निर्णय लिया और 15 वर्षों से कार्यक्रम करते हैं। देश के जाने अनजाने अज्ञात जो भी हमारे वीर शहीद हैं या जो भी लोग हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसे सारे लोगों को तर्पण का कार्य करते हैं। उसकी तिथि
एक ही तिथि होती है चतुर्दशी, और उस चतुर्दशी को हम यहाँ प्रयागराज के पावन स्थल पर इस कार्यक्रम को करते हैं। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों को जब आज बताएंगे कि राष्ट्र भक्तों का तर्पण करना चाहिए, तो अपने पुरखों और पितरों के साथ ही ये राष्ट्र भक्तों का भी तर्पण करेंगे। यह भी इनको शिक्षा देने के लिए इनके द्वारा भी करवाते हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले आप सनातन उत्थान की बात कर रहे थे, सनातन धर्म की बात कर रहे थे। अभी वर्तमान देखा जा रहा है कि लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बातें हो रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विषय यह है कि जब संस्कारों की कमी होती है, गाज तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निश्चर पापी। एक संत को चिंता हुई थी, 10,000 राजा थे, 10,000 राजाओं को चिंता नहीं थी कि धरती का क्या होगा। चाहे रावण का आतंक रहा हो, चाहे वो कंस का आतंक रहा हो, चाहे जिसका भी आतंक रहा हो, और उन्हीं के वंशज फिर आतंकवादी के रूप में आ गए हैं। आज भी वर्तमान में इस भारत भूमि पर 10,000 राजाओं की श्रृंखला है। उन राजाओं को चिंता नहीं है, संस्कार की चिंता नहीं है, सनातन की चिंता नहीं है, सब उसे ही नष्ट करने में लगे हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम छोटे छोटे बच्चों के अंदर संस्कार देकर के उनके अंदर संस्कार की भावना प्रबल कराते हुए आगे आने वाले भविष्य में एक आधार स्तंभ खड़ा करेंगे, जिसके माध्यम से सनातन की रक्षा करने का कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी हाल ही में एक बयान दिया भगवान विष्णु के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चा में बना हुआ है, काफ़ी निंदनीय भी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय वर्तमान में धन लोलुपता पैसे के दम पर दे करके लोगों को हमेशा से ही और आसुरी प्रवृत्ति के लोग धरती पर पैदा होते रहे, चाहे वो सज्जु रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो या कलयुग रहा है। ये सारे के सारे लोग संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगे रहते हैं, अनाप शनाप तो बकते ही रहते हैं। उसी में देवासुर संग्राम हुआ, आगे भी देवासुर संग्राम चलता रहेगा। सत्य सनातन संस्कृति को बचाने वाले भी रहेंगे, उसको मिटाने वाले भी भाषण करते रहेंगे। ऐसे भ्रष्ट न्यायविद लोगों को निश्चित तौर पर सदगति तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन कुगति जरूर मिलने वाली है, और एक दिन उनको भी सनातन संस्कृति को मानना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी बवाल बतियाते रहे। तो एक दिन सनातन संस्कृति को सबको मानना ही पड़ेगा। महाराज जी, आप क्या कहते हैं? चूंकि सनातन संस्कृति को लेकर काफ़ी सारी बातें भी होती रहती हैं और उस पर कई लोग ऐसे हैं जो लगातार हमले भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, महाराज जी ने तो कहा, बस हम यही कहना चाहते हैं कि राक्षसों की जो प्रवृत्ति है, सनातन समय से ही राक्षस लोग धर्म पर, सनातन धर्म पर, ऋषियों पर, देवताओं पर उंगली उठाते रहे, और वही भाई जो जन्म और मरण की प्रक्रिया, जो संसार का प्रकृति चक्र है जो चलता रहता है, तो वो आत्माएं जो दुष्टों की थी, राक्षसों की थी, फिर से जन्म लेकर के कभी किसी के रूप में, कभी किसी जज के रूप में, कभी किसी रूप में आ जाते हैं, और ये लोग ऐसे अनाप शनाप बकते रहते हैं। यह निंदनीय है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ जो बोले, हम तो आह्वान करते हैं सभी सनातन धर्मावलंबी जितने भी संत महंत मठाधीश मंडलाधीश्वर और हैं जितने भी, सबको एक मत हो करके, ऐसे एक सामान्य व्यक्ति कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई एक अच्छे ओहदे पर विराजमान व्यक्ति कह रहा है, तो ऐसे के खिलाफ हमको कुछ न कुछ क्रिया करनी चाहिए, कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस पर जो सनातन धर्मावलंबी हैं उनको सामने आना चाहिए और सामने आकर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। अवश्य में करना चाहिए। सबको एक, भले भी हम अनेक संप्रदाय में किसी अनेक उसमें बटे हैं, लेकिन एक हो करके अपने सनातन धर्म के लिए सबको एक हो करके बोलना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही धीरे धीरे, पिछले भी देखिए बहुत सालों से ऐसे चल रहा है, यदि हम नहीं बोलते हैं, हम चुप रह जाते हैं, इसी का फायदा उठा करके कोई भी आता है कुकुरमुत्ते की तरह नाप शनाप बकता रहता है। तो इस पर आवाज उठानी चाहिए। एक अंतिम सवाल है आपसे, आप पिछले लगभग 15 वर्षों से जो भी शहीद हैं, वीरगति को प्राप्त हुए लोग हैं, उनके लिए आप तर्पण कर रहे हैं। जहां आज इस दौर में देखा जा रहा है कोई अपने पितरों का तर्पण नहीं कर रहा है, अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर रहा है, वहीं पर आपने ये बीड़ा उठाया है, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यही कि हमने अध्ययन किया, सबको पैदा होते हैं सभी हिंदू ही, और चाहे जिस मत जिस संप्रदाय में जिसमें चले जाएं, लेकिन हिंदू ही होते हैं। तो सबको तर्पण का, श्राद्ध का अधिकार उनको मिलना चाहिए। अभी महाराज जी ने भी बताया कि शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र, पौत्र, नाती, परिवार के पुरोहित, गुरु, नहीं कोई है तो राजा,
और नहीं है तो फिर महाराजा, तो महाराज जी के आदेश में निर्देशानुसार हम लोगों ने उनके लिए भी कि जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, ऐसे लोगों के लिए उनके जिनके नाम याद हैं उनको नाम सहित तर्पण दिया जाता है, जिनका नाम नहीं है संकल्प में अज्ञात के रूप में करके सबको जलांजलि दी जाती है। और गंगा मैया से, भगवान से और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना किया जाता है कि ऐसे वीर आत्माओं के पास हमारे द्वारा यह अंजलि पहुँचे, यह जल पहुँचे, वह तृप्त हों और जिससे वह पुनः हमारे इस भारत भूमि में आकर के हमारे राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम फिर से लड़ें और फिर से हमारे धर्म सनातन की रक्षा करें। तो जो वीर शहीद हुए उनको जलांजलि दी जा रही है इसलिए ताकि वो तृप्त हों और फिर से एक बार भारत भूमि पर जन्म लेकर भारत की रक्षा करें, यहाँ के लोगों की रक्षा करें और सनातन धर्मियों की रक्षा करें। इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपकी क्या राय है और इस पर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार जरूर रखिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।